पीपल खेड़ा नाम का एक छोटा सा लेकिन बहुत ही सुंदर गांव है। गांव के चौक पर एक बड़ा सा पुराना पीपल का पेड़ है। रामू काका का तवा पराठा और देसी चिकन का छोटा सा ढाबा है। रामू काका एक बहुत ही शांत और हंसमुख इंसान है। ठेले पर एक बड़ा सा लोहे का तवा रखा है, जहाँ से घी में सिकते गरम गरम पराठों और मसालेदार चिकन की खुशबू पूरे चौक पर फैल रही है। गांव के दो पक्के दोस्त राजू, थोड़ा चुलबुला और बातूनी और खाने का शौकीन, और दूसरा श्याम, थोड़ा समझदार, शांत लेकिन अपने दोस्त के लिए जान छिड़कने वाला। राजू हवा में गहरी सांस लेते हुए एकदम फिल्मी अंदाज में कहता है, कसम से श्याम, अगर स्वर्ग में भी कोई ढाबा होगा ना, तो वहाँ बिल्कुल रामू काका के पराठों जैसी खुशबू आती होगी। आज तो भूख के मारे मेरे पेट में चूहे कबड्डी नहीं, सीधा ओलंपिक का फाइनल खेल खेल रहे हैं। रामू काका, जल्दी से 2 फुल प्लेट लगा दो। आज इस भुक्खड़ को मेरी तरफ से स्पेशल दावत। एक्सक्यूज मी, ये दावत तू क्यों दे रहा है भाई? पिछले हफ्ते जब हम शहर गए थे तो बस का किराया किसने दिया था? तूने। वहाँ समोसे किसने खिलाए? तूने। आज तेरा भाई राजू बिल देगा, बात खत्म। अरे मेरे गांव के नवाबों, पहले शांति से बैठकर खा तो लो, बिल कहाँ भागा जा रहा है? ये लो एकदम कड़क तवा पराठा और अपना स्पेशल मसालेदार चिकन। राजू और श्याम टूट पड़ते हैं। खाने के दौरान दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं और खाने की तारीफ करते हैं। राजू उंगलियां चाटते हुए कहता है, वाह काका वाह, आपके हाथों में तो पक्का कोई जादू है। शहर के 5 स्टार होटल वाले भी आपके सामने पानी भरे। खाना खत्म होता है, दोनों हाथ धोकर आते हैं। रामू काका तौलिए से हाथ पोंछते हैं। हाँ भाई, तुम दोनों का कुल बिल हुआ 300 रुपए। राजू तुरंत अपनी पैंट की जेब से पैसे निकालते हुए कहता है, ये लो काका, 300 रुपए कड़क नोट। श्याम तेजी से राजू का हाथ नीचे दबाते हुए कहता है, अरे पागल है क्या? मैंने कहा ना, आज मेरी दावत है। और फिर अपनी जेब से 300 रुपए निकाल कर आगे करता है। यार श्याम, तू हर बार यही करता है। क्या मैं गरीब दिखता हूँ? आज मेरे पास पैसे हैं, मुझे देने दे। तो बीच में मत बोल राजू, मैं उम्र में तुझसे 1 साल बड़ा हूँ, बड़े भाई जैसा हूँ। जब तक मैं साथ हूँ, तू अपनी जेब से पैसा नहीं निकालेगा। अरे बिल देने में उम्र का क्या लेना देना? पराठे मैंने ज्यादा खाए हैं, 2 बोटी चिकन भी मैंने तेरी प्लेट से चुरा कर खाया था, इसलिए बिल मैं दूंगा। तूने ज्यादा खाया, लेकिन कल खेत में मैंने तेरा काम भी तो ज्यादा किया था। मेरी बात मान ले, वरना आज के बाद मैं तेरे साथ ढाबे पर नहीं आऊंगा। दोनों एक दूसरे के हाथ से पैसे छीनने की कोशिश करते हैं। अरे बस करो मेरे शेरों, ये 300 रुपए का बिल है या कोई पुश्तैनी जमीन का बंटवारा? जो तुम दोनों ऐसे लड़ रहे हो, पूरा गांव देखेगा तो हंसेगा। काका, ये श्याम समझता ही नहीं है। दोस्ती में हमेशा एक ही आदमी पैसे दे, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। मेरी भी कोई इज्जत है यार। और ये राजू सोचता है कि पैसे उड़ाने से इज्जत बढ़ती है। इसे बचाने की कोई अक्ल नहीं है काका। मैं दूंगा तो इसके पैसे बचेंगे। रामू काका कुछ सोचते हैं, फिर ठेले के नीचे से एक छोटा सा सुंदर सा मिट्टी का गुल्लक निकालते हैं। अच्छा ठीक है, शांत हो जाओ दोनों। आज एक नया नियम बनाते हैं, तुम दोनों ये पैसे मुझे मत दो। राजू सिर खुजाते हुए कहता है, पर काका, इससे क्या होगा? फ्री में कुछ नहीं मिलता बेटा। इस मिट्टी के डिब्बे को देखो, आज से हम इसे दोस्ती का गुल्लक कहेंगे, क्योंकि तुम दोनों ही बिल देना चाहते हो। तो तुम दोनों अपने अपने 300 रुपए इस गुल्लक में डाल दो, कुल हुए 600। मैं अपने पराठों के 300 रुपए इसमें से निकाल लूंगा और बाकी बचे 300 रुपए इसी गुल्लक में तुम दोनों के नाम से जमा रहेंगे। श्याम चेहरे पर चमक के साथ कहता है, वाह काका, क्या कमाल का आइडिया दिया है आपने। इससे हमारी बहस भी खत्म और पैसे भी सेफ। दोनों खुशी खुशी अपने 300 रुपए गुल्लक में डालते हैं, वहाँ से चले जाते हैं। 2 दिन बाद राजू और श्याम एक पेड़ की छांव में बैठकर सुस्ता रहे हैं। तभी गांव का एक और लड़का रमेश, शो ऑफ करने वाला लेकिन दिल का अच्छा, वहाँ आता है। और मेरे गांव के जय वीरों, क्या चल रहा है? बड़ी शांति से बैठे हो। आओ रमेश भाई, कुछ नहीं, बस काम करके थोड़ा आराम कर रहे थे। आराम तो ठीक है, लेकिन कल जो तुम दोनों ने रामू काका के ढाबे पर तमाशा किया है, उसकी चर्चा पूरे गांव में है। श्याम चौंक कर कहता है, तमाशा? अरे हमने कौन सा तमाशा कर दिया?
वही तुम्हारी दोस्ती का गुल्लक वाला आइडिया। कल शाम मैं और मेरा दोस्त सूरी भी ढाबे पर गए थे। जब बिल देने की बारी आई तो काका ने हमें तुम्हारा किस्सा सुनाया। सच बताऊं, आइडिया मुझे भी बड़ा तगड़ा लगा। हमने भी अपनी बहस खत्म की और बिल से एक्स्ट्रा पैसे उस गुल्लक में डाल दिए। राजू कॉलर ऊपर करते हुए और शाम को आंख मारते हुए कहता है, देखा, इसे कहते हैं ट्रेंड सेट करना। हमारा आइडिया पूरा गांव फॉलो कर रहा है। लेकिन जैसे ही रमेश जाता है, राजू के चेहरे से मुस्कान गायब हो जाती है। राजू और श्याम काम खत्म करके घर लौट रहे हैं। राजू बिल्कुल चुप है, उसकी नजरें जमीन पर हैं और वो परेशान लग रहा है। श्याम राजू को ध्यान से देखते हुए कहता है, क्या बात है राजू, मैं सुबह से नोट कर रहा हूँ तेरी जुबान पर ताला लगा हुआ है। ना कोई जोक, ना कोई ड्रामा। क्या हुआ है? तबीयत ठीक नहीं है क्या? राजू अपनी परेशानी छुपाने की कोशिश करते हुए कहता है, अरे नहीं यार, कुछ नहीं। वो बस आज धूप ज्यादा थी ना, तो थोड़ा सिर भारी लग रहा है। तू टेंशन मत ले। राजू के कंधे पर हाथ रखकर श्याम उससे रोकते हुए कहता है, देख राजू, मुझसे झूठ मत बोल। हम बचपन से साथ पले बढ़े हैं। मैं तेरी शक्ल देखकर बता सकता हूँ कि तेरे दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही है। मेरी कसम खा के बोल कि सब ठीक है। राजू कसम का नाम सुनकर टूट जाता है और एक गहरी सांस लेता है। यार श्याम, मैं बहुत बड़ी टेंशन में हूँ। मेरी छोटी बहन राधा का कल शहर कॉलेज में एडमिशन है। मैंने पाई जोड़कर उसकी फीस के लिए पैसे जमा किए थे, लेकिन आज गिना तो पता चला कि पूरे 500 रुपए कम पड़ रहे हैं। श्याम थोड़ा सा गुस्सा और प्यार से कहता है, अरे बेवकूफ, तू इतना सब कुछ अकेले झेल रहा था और मुझे भनक तक नहीं लगने दी। मैं किस दिन काम आऊंगा? मुझे एक बार बताया होता तो मैं कुछ जुगाड़ कर लेता। मुझे पता है श्याम, तू अपने हिस्से की रोटी मुझे दे सकता है, पर तूने पिछले हफ्ते ही घर की छत ठीक करवाने में सारे पैसे लगा दिए थे। मैं तुझे और परेशानी में नहीं डालना चाहता था यार। श्याम तुरंत अपनी पैंट और कमीज की जेबें टटोलता है। वो निराश होता है, लेकिन अचानक उसकी आंखों में एक चमक आ जाती है। हमारी परेशानी का हल तो कल से हमारे सामने ही रखा है। राजू हैरानी से कहता है, हल? कैसा हल? अरे वो रामू काका का दोस्ती का गुल्लक भूल गया? परसों ही तो हमने उसमें अपने 300 रुपए जमा किए थे। राजू निराशा से सिर हिलाता है। हाँ यार, मुझे याद है, लेकिन वो सिर्फ 300 रुपए हैं श्याम। मुझे 500 की जरूरत है। अभी भी 200 रुपए कम पड़ेंगे। उसका क्या? 200 का भी कुछ ना कुछ जुगाड़ हो जाएगा भाई। हो सकता है काका हमें 200 रुपए उधार दे दे। तू बस मेरे साथ चल, अभी ढाबे पर चलते हैं। रामू काका का ढाबा। ढाबे पर कोई ग्राहक नहीं है। रात हो चुकी है। रामू काका ठेले की लाइट जलाकर बर्तन साफ कर रहे हैं। तभी राजू और श्याम तेज कदमों से वहाँ पहुँचते हैं। और रामू काका, अरे राजू, श्याम, तुम दोनों इस वक्त? आज तो सारा चिकन और पराठे खत्म हो गए बेटा। काका, हम खाने नहीं आए हैं। हमें एक बहुत जरूरी काम आन पड़ा है। क्या हुआ राजू बेटा? तू इतना घबराया हुआ क्यों है? सब खैरियत तो है ना? काका, मेरी बहन राधा के कॉलेज की फीस कल ही जमा करनी है और मेरे पास 500 रुपए कम पड़ गए हैं। वो जो हमने परसों दोस्ती के गुल्लक में 300 रुपए रखे थे, क्या मैं वो आज निकाल सकता हूँ? जैसे ही कमाऊंगा वापस डाल दूंगा। रामू काका राजू के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहते हैं, अरे पागल लड़के, इसमें पूछने वाली क्या बात है? वो गुल्लक और वो पैसे तुम्हारे ही तो हैं। मैंने तो बस हिफाजत के लिए रखे थे। तू रुक, मैं अभी लाता हूँ। रामू काका ठेले के नीचे से वो मिट्टी का गुल्लक निकालते हैं और राजू के हाथ में रख देते हैं। निकाल ले बेटा। राजू कांपते हाथों से गुल्लक का ढक्कन खोलता है और अंदर से पैसे निकालता है। वो नोट गिनना शुरू करता है, लेकिन जैसे जैसे वो गिनता है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। ये क्या है? इसमें तो पूरे 600 रुपए हैं। शाम चौंक कर राजू के हाथ में पैसे देखता है। क्या 600 रुपए? लेकिन काका, हमारे तो सिर्फ 300 रुपए ही थे ना। ये बाकी के 300 कहाँ से आ गए? क्या ये आपने अपनी जेब से डाले हैं? मैंने तो 1 रुपया नहीं डाला। याद है, कल दोपहर रमेश और उसका दोस्त यहाँ आए थे। उन्होंने भी तुम दोनों की तरह बिल के लिए खूब बहस की थी। तब मैंने उन्हें तुम्हारे गुल्लक के बारे में बताया। जब उन्हें पता चला कि इस गुल्लक के पैसे किसी भी दोस्त की मुसीबत में काम आ सकते हैं, तो उन्होंने बिल के अलावा अपने पास बचे हुए 300 रुपए इसी गुल्लक में डाल दिए। रमेश ने कहा था, काका, गांव में अपना कोई भाई मुसीबत में हो और हम ना काम आए तो कैसी दोस्ती? ये पैसे उसी के काम आएंगे जिसे सबसे पहले जरूरत होगी। ये बातें सुनकर उसकी आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं। काका, मैं सुबह से दर दर भटक रहा था, लोगों के ताने सुन रहा था, ब्याज वालों के सामने हाथ जोड़ रहा था। मुझे लगा मैं इस दुनिया में बिल्कुल अकेला हूँ।
लेकिन मेरे दोस्तों ने और गांव वालों ने बिना बताए मेरी इतनी बड़ी मुश्किल हल कर दी। मेरी राधा का साल अब बर्बाद नहीं होगा काका। काका, हम तो उस दिन सिर्फ अपनी झूठी शान के लिए लड़ रहे थे कि बिल कौन देगा, लेकिन आपने उस छोटी सी लड़ाई को इतना खूबसूरत मोड़ दे दिया। आपने हमें सिखा दिया कि असली इंसानियत क्या होती है। रामू काका मुस्कुराते हुए दोनों के कंधे थपथपाते हैं। अरे बेटा, मैंने कुछ नहीं किया, ये तो तुम लोगों के ही अच्छे संस्कार हैं। गांव देहात में हम लोग भले ही अमीर ना हो, लेकिन हमारे पास एक दूसरे का साथ हमेशा रहता है। आज तुम्हारे गुल्लक ने तुम्हारी बहन का भविष्य बचा लिया, कल यही गुल्लक किसी और के काम आएगा। छोटी छोटी बचत ही बड़े बड़े तूफानों से बचाती है। अब ये रोना धोना बंद करो और खुशी खुशी जाकर राधा की फीस भरो। राजू और श्याम गहरे सम्मान के साथ रामू काका के पैर छूते हैं। इसके बाद दोनों दोस्त एक दूसरे के कंधे पर हाथ रखकर आंखों में खुशी के आंसू लिए सुकून से अपने घर की तरफ लौट जाते हैं। तो देखा, सच्ची दोस्ती सिर्फ अच्छे वक्त के साथ हंसने खेलने या दावत उड़ाने में नहीं, बल्कि मुसीबत के वक्त बिना बताए एक दूसरे का सहारा बनने में है। इसके अलावा रोजमर्रा की जिंदगी में की गई छोटी छोटी बचत ही बुरे वक्त में हमारा सबसे बड़ा हथियार साबित होती है।